हाय गुड मॉर्निंग। चलिए, हम इससे पिछले लेक्चर में बताए हुए थे शॉर्टकी डिफेक्ट एवं फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में होता क्या है कि यह एक ऐसा प्रकार का डिफेक्ट है जिसमें कैटायन एवं एनायन दोनों अपने वास्तविक लैटिस पॉइंट से एब्सेंट होकर वहाँ पर हॉल या वैकेंसी का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का डिफेक्ट शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। और हम बताए थे फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन जो है अपने वास्तविक लैटिस पॉइंट से इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, जिनके वजह से कैटायन के जगह पे हॉल क्रिएट हो जाता है। तब इस प्रकार का डिफेक्ट कहलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसके बाद बताए थे डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट। चलिए हम हेडिंग मारते हैं नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टैक्योमेट्री का नॉन स्टैक्योमेट्री ही होता है। नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट का हिंदी दोष होता है नॉन स्टैक्योमेट्री दोष। चलिए इसे हम समझने का पहले प्रयास करते हैं कि नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट क्या होता है। होता क्या है कि जैसे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर FeO है, फेरस ऑक्साइड। यदि इसमें हम देखें तो एक Fe है, Fe की संख्या कितना है? एक है। और ऑक्सीजन कितना है? एक है। एक फेरस आयन है और एक ऑक्साइड आयन है। इन दोनों का अभी रेशियो सिंपल रेशियो है 1:1। तो इसको हम स्टैक्योमेट्री भी कहते हैं। यदि यही ऐसा हो जाए कहीं ना कहीं Fe 0.98 हो जाए और ऑक्सीजन हो जाए। अभी क्या देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन के लिए एक Fe है, लेकिन यहाँ पर हम यदि देखें तो एक ऑक्सीजन के लिए Fe की संख्या जो है वो क्या हो गया? एक से कम हो गया। तो कहीं ना कहीं इसके स्टैक्योमेट्री में चेंजिंग आ गया। कहीं ना कहीं क्या हो गया? इसके स्टैक्योमेट्री में चेंजिंग आया। तब इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है वो कहलाता है नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट। तो किसे कहा जाएगा? तो कहा जाएगा वैसा पॉइंट डिफेक्ट जो क्रिस्टल के स्टैक्योमेट्री में चेंजिंग लाता है। यहाँ पे देखिए इसका स्टैक्योमेट्री यहाँ पे 1 है, इसका स्टैक्योमेट्री 0.98 है। तो क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ तो चेंजिंग हुआ है। तब इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है ये कहलाता है नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट। फिर से सुनते हैं कि वैसा पॉइंट डिफेक्ट, वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें या जो स्टैक्योमेट्री को क्या करता है? जिसमें स्टैक्योमेट्री में चेंजिंग आता है क्या कहलाता है? नॉन स्टैक्योमेट्री। चलिए हम लिखते हैं इसको वैसा पॉइंट डिफेक्ट। वैसा पॉइंट डिफेक्ट जो क्रिस्टल के स्टैक्योमेट्री स्टैक्योमेट्री में चेंजिंग लाता है नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट कहलाता है। वो सब पॉइंट डिफेक्ट जो क्रिस्टल के स्टैक्योमेट्री में चेंजिंग लाता है क्या कहलाता है? नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट। चलिए इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी होता है। क्या होता है और करके हम लिखते हैं। हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं FeO है। यदि ये ऐसे हो जाए Fe 0.98 या 97 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ऑक्सीजन के लिए कितना? ऑक्सीजन के लिए एक ऑक्सीजन के लिए एक Fe है। एक ऑक्सीजन के लिए एक Fe है, मतलब जितना कैटायन है उतना ही एनायन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर जो कैटायन है वह एक से कम हो गया है। यहाँ पर जितना ऑक्सीजन है, जितना एनायन है, उसके लिए
यहाँ पे जितना एनायन है उतना ही कैटायन है। यदि हम यहाँ पे देखें तो एक एनायन है तो एनायन की तुलना में यहाँ पे कैटायन का संख्या क्या हो गया, कम आ गया है। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एनायन अधिक हो गया है, कैटायन कम हो गया। कोई ऐसा भी केस आ सकता है कि जहाँ पर कैटायन अधिक हो, एनायन की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए। तब इस प्रकार का जो उत्पन्न होता है डिफेक्ट, उसी डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो किसे कहा जाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, कि वैसा पॉइंट डिफेक्ट जो कैटायन या एनायन के एक्स्ट्रा प्रेजेंस के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पे क्या है कि इसके तुलना में देखा जाए ऑक्साइड आयन जो है वो एक्स्ट्रा है। तो इसलिए होगा क्या कि ये जो डिफेक्ट पैदा हुआ है एक्स्ट्रा एनायन के कारण, तो इस प्रकार का डिफेक्ट कहलाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कोई ऐसा भी केस आ सकता है कि जिसमें कैटायन एक्स्ट्रा हो जाए, कोई ऐसा भी केस आ सकता है कि जिसमें कैटायन एक्स्ट्रा हो जाए, तब जो डिफेक्ट उत्पन्न होगा उसी को बोला जाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए हम फिर से इसको लिख लेते हैं अथवा करके। वैसा पॉइंट डिफेक्ट जो कैटायन या एनायन के एक्स्ट्रा प्रेजेंस, एक्स्ट्रा मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा प्रेजेंस के कारण उत्पन्न होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। एक्स्ट्रा कैटायन या एक्स्ट्रा एनायन के कारण ही नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को दो वर्गों में बांटा गया है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस डिफेक्ट के कारण या इसी डिफेक्ट के कारण। इसी डिफेक्ट के कारण इसे दो वर्गों में बांटा गया है। इसी डिफेक्ट के कारण इसे कितना वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में। कौन कौन सा, एक में होता क्या कि मेटल एक्सेस हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा में देखें कि पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम हो जाता है। तो इसके आधार पर इसे बोलेंगे हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु अधिक के दोष। दूसरा होता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा होता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। हिंदी होता है इसका धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष। फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस कैटायन और एनायन के एक्स्ट्रा प्रेजेंस के कारण इस डिफेक्ट को, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, मतलब धातु अधिक के दोष, और दूसरा है धातु न्यून दोष। तो हम पहला का बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। तो चलिए पहला हम हेडिंग मारते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
चलिए पहले हम हेडिंग मारते हैं 1 नंबर का मेटल एक्सेस डिफेक्ट। धातु अधिक के दोष। क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसको पहले समझते हैं फिर लिखेंगे हम। सबसे पहले हम देखिए ये मान लेते हैं कि कोई आयनिक क्रिस्टल है, या इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हैं। लिख देते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आयनिक कंपाउंड है जिसमें प्लस माइनस वाला दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि देखिए यदि इसमें देखा जाए तो कितना कैटायन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटायन 8 है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन, अब पॉजिटिव आयन को शॉर्ट में हम प्लस VE आयन भी लिखेंगे, मतलब पॉजिटिव आयन। इसमें कितना कैटायन है, 8 कैटायन है। और एनायन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना एनायन है, तो 8 एनायन है। 8 कैटायन है और 8 एनायन है। यदि इसमें ऐसा हो जाए कि एक एनायन गायब हो जाए, एक निगेटिव चार्ज गायब हो जाए, तो इस कंडीशन में कैटायन कितना हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा C4 कैटायन, कैटायन हो जाएगा 8। और एनायन को देखें A4 एनायन, एनायन हो जाएगा 7। यहाँ पर यदि हम देखें इस क्रिस्टल में तो क्या देख रहे हैं कि कैटायन जो है एनायन से अधिक है। कैटायन जो है वो एनायन से क्या है, अधिक है। तो इस कंडीशन में देखें तो मेटल एक्सेस हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज जितना भी होता है वो मेटल से बनता है, हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन को छोड़ करके जितना भी पॉजिटिव चार्ज वाला बनता है स्पीशीज, वो सारा का सारा मेटल का बनता है। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मेटल एक्सेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एनायन गायब हो चुका है, तो कैटायन तो अपने जगह पे ही है। तो 8 कैटायन था, 8 एनायन था। यदि एक एनायन गायब हो गया तो बचा 7 कैटायन 8 एनायन। तो इस कंडीशन में यदि देखा जाए तो मेटल एक्सेस है, ठीक है। या तो इसका दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि कहीं इस इंटरेस्ट से सारा लाइटिस पॉइंट पे प्लस माइनस तो है, A प्लस B माइनस तो सब लाइटिस पॉइंट पे है ही, इंटरस्टिशियल साइट खाली है। यदि किसी इंटरस्टिशियल साइट में कहीं से कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कहीं से कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इस कंडीशन में देखा जाए तो इस क्रिस्टल में कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना कैटायन है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9, कितना कैटायन है? 9 कैटायन है। और यदि हम एनायन की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, एनायन हो जाएगा 8। इस क्रिस्टल को देखिए और इस क्रिस्टल को देखिए तो दोनों में क्या नजर आ रहा है कि इसमें भी पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा है। इसमें कैसे ज़्यादा हुआ? इसमें हुआ क्या कि लैटिस पॉइंट से एनायन गायब हो गया। एनायन गायब हो गया तो ऑलरेडी है कि कैटायन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है? ना तो एनायन गायब हुआ ना तो कैटायन गायब हुआ, बल्कि हुआ क्या है कि किसी इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा कैटायन आ गया है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसलिए यदि देखा जाए यहाँ से तो कैटायन यहाँ पे अधिक हो रहा, मतलब पॉजिटिव चार्ज की संख्या अधिक हो रहा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस क्रिस्टल में मेटल एक्सेस हो रहा है। तो ऐसे ही डिफेक्ट को बोला जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या बोला जाएगा? तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड का वैसा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्यों बोले? क्योंकि हम जितना भी स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़े, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़े या इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़े, सारा का सारा पॉइंट डिफेक्ट का ही प्रकार है। तो हम इसलिए कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें पॉजिटिव आयन की संख्या अधिक हो, जिसमें पॉजिटिव आयन की संख्या क्या हो? अधिक हो, तब इस प्रकार के डिफेक्ट को कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फिर से समझते हैं, इसमें क्या हो गया है कि 8 कैटायन मतलब 8 पॉजिटिव है और 7 नेगेटिव है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव आयन की संख्या एक्सेस है, ज़्यादा है। इसमें यदि हम देखें तो पहले से यदि हम इसको हटा दें तो 8 कैटायन है, 8 एनायन है, लेकिन कहीं से यदि किसी कारणवश किसी इंटरस्टिशियल साइट में A+ आ जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा है, नेगेटिव ऑलरेडी कम हो रहा है, तो इस डिफेक्ट को बोला जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फिर से हम समझते हैं, फिर से हम बात करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं इसको। क्रिस्टलाइन सॉलिड का वैसा पॉइंट डिफेक्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड का वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें पॉजिटिव आयन की संख्या अधिक रहता है, क्या कहलाता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो चलिए हम इसे लिख करके पूरा करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का वैसा पॉइंट है जिसमें पॉजिटिव आयन की संख्या अधिक रहता है, पॉजिटिव आयन की संख्या अधिक रहता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कितना कैटायन, इन दोनों फिगर को भी उतार सकते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें, नीचे हम लिख लेते हैं कैटायन 8 है, एनायन भी 7 है, तो ऑलरेडी है कि कैटायन इसमें क्या है? एक्सेस है, अधिक है। यहाँ पर हम यदि बात करें तो कैटायन हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा कितना? 9 और एनायन हो जाएगा 8। तो यहाँ पर भी देखिए क्या दिख रहा है? कैटायन अधिक है एनायन से, तो इस प्रकार का डिफेक्ट कहलाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये भी 2 प्रकार का होता है, 2 तरह से उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है हम इसके चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं कैसे होता है। एक तो एनायन वैकेंसी के कारण, यहाँ से एनायन हटा है तो यहाँ पे जो खाली स्थान बचा है तो इस वैकेंसी को बोलेंगे एनायन वैकेंसी। एक तो एनायन वैकेंसी के कारण, और दूसरा इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा कैटायन के प्रेजेंस के कारण। यह डिफेक्ट 2 कारण से उत्पन्न होता है। एक तो एनायन के एब्सेंट होने के कारण से उत्पन्न होता है, दूसरा जो होता है इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा कैटायन आने के प्रेजेंस से, एक्स्ट्रा कैटायन आने के कारण उत्पन्न होता है। तो चलिए हम उम्मीद लगाते हैं कि आप समझ गए होंगे और इसे उतार लीजिए। हाँ, यदि आपको समझ में नहीं आता है या कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं,
फिर हम आपका कमेंट पढ़ करके आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।